बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दूंगा। डिक्टेशन से पहले जो कठिन आउटलाइन या फ्रेजेस आ रहे हैं उसको मैं एक बार लिख के बताता हूँ। सारी आउटलाइन पूरी लिख के बताऊँगा। दिल्ली, द का बड़ा करके ल का आंकड़ा निकालें, दिल्ली। नाम के नीचे टिक लगा दें। दिल्ली पुलिस की ओर से, ये पुलिस की ओर से, एक साथ, दिल्ली पुलिस की ओर से 6 आतंकियों, 6 इस तरह से लिख दिए, 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए एक ही सब चिन्ह हमारे पास, गिरफ्तारी के बाद को वादा कर दें। गिरफ्तारी के बाद उनके कई साथियों की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में, ये विभिन्न का सब चिन्ह है, इसी में हिस्सों में, विभिन्न हिस्सों में छापेमारी से यही पता चलता है कि उनका नेटवर्क, न को वादा करें, ट निकल जाएगा, नेटवर्क कहीं, मात्रा बाहर निकालें, अधिक फैला हुआ था। ये फैला हुआ था एक साथ बन जाएगा, फैला हुआ था। गिरफ्तार किए गए, ये गिरफ्तार किए गए आतंकियों का मकसद त्योहारों, डाउनलोड करके, त्योहारों के मौके को डबल कर दें, मौके पर भीड़ के अंदर र निकला हुआ, भीड़ वाले स्थानों में का सब चिन्ह, भीड़ वाले स्थानों में विस्फोट करना और कुछ नेताओं को निशाना बनाना भी था। पूर्ण विराम। दिल्ली पुलिस, एक साथ बना सकते, दिल्ली पुलिस के हाथ, हाँ को वादा कर दें, दिल्ली पुलिस के हाथ लगे आतंकियों के सभी साथियों की गिरफ्तारी जरूरी है, क्योंकि तभी उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने और आतंकी हमलों के खतरे को कम करने में मदद, म को आधा कर दें, मदद मिलेगी। इन आतंकियों की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी ने यह गिरफ्तारी ने यह गिरफ्तारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सदा चौकस रहने की आवश्यकता है। पूर्णविराम। यह आवश्यकता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि अफ़गानिस्तान नाम के नीचे टिक लगाएं में तालिबान के कब्जे का कब्जे के बाद एक तो दुनिया भर में आतंकी तत्वों का दुस्साहस बढ़ा है और दूसरे पाकिस्तान भारत में नए सिरे से आतंकी हमलों की फिराक में दिख रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दिल्ली पुलिस की ओर से पकड़े गए आतंकियों में से 2 आतंकी प्रशिक्षण लेने पाकिस्तान गए थे। इन्हें खुद पाकिस्तानी सेना के जवानों ने विस्फोटक तैयार करने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। ये आतंकी ओमान के रास्ते वहां पहुंचे थे।
यह भारत के लिए, भारत को अदा करें, भारत के लिए चिंता का विषय बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए कि बनना चाहिए कि आतंकी अब अन्य रास्तों से भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। एक समय वे सीमा पार कर वहां पहुंचते थे, फिर संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते जाने लगे। अब लगता है कि उन्होंने ओमान का रास्ता पकड़ा है और इस काम में अंडरवर्ल्ड उनकी मदद कर रहा है। भारत को इस नतीजे पर पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान न केवल आतंकी तत्वों बल्कि अंडरवर्ल्ड के गुर्गों को भी पनाह देने का काम पहले का सब चीज़ें पहले की तरह ही कर रहा है। यह ठीक है कि भारत ने पाकिस्तान की इन्हीं शैतानी हरकतों ऐसा ही बना सकते हैं, हरकतों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यह कहने में संकोच नहीं किया है कि यह देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकियों
के साथ साथ आतंकियों के साथ साथ आतंकवादियों का न केवल खुलकर समर्थन करता है बल्कि उन्हें प्रशिक्षण पैसा और हथियार भी देता है, लेकिन इससे पाकिस्तान की सेहत पर शायद ही कोई असर पड़े। वास्तव में वह तब तक सही रास्ते पर नहीं आने वाला जब तक भारत उसे उसके किए की सज़ा देने के इरादे नए सिरे से जाहिर नहीं करता, चूँकि यह साफ है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आ जाने के बाद पाकिस्तान का दुस्साहस और बढ़ेगा। इसलिए भारत को कहीं अधिक सतर्क रहना होगा। तो बच्चों, ये आउटलाइन मैंने बताई आपको। अब इसी डिक्टेशन को आप लिखें 100 शब्द प्रति मिनट गति से। यस, दिल्ली पुलिस की ओर से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उनके और साथियों की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी से यही पता चलता है कि उनका नेटवर्क कहीं अधिक फैला हुआ था। गिरफ्तार किए गए आतंकियों का मकसद त्योहारों के मौके पर भीड़ वाले स्थानों में विस्फोट करना और कुछ नेताओं को निशाना बनाना भी था। दिल्ली पुलिस के हाथ लगे आतंकियों के सभी साथियों की गिरफ्तारी जरूरी है, क्योंकि तभी उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने और आतंकी हमलों के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी। इन आतंकियों की गिरफ्तारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सदा चौकस रहने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद एक तो दुनिया भर में आतंकी तत्वों का दुस्साहस बढ़ा है और दूसरे पाकिस्तान भारत में नए सिरे से आतंकी हमले की फिराक में दिख रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दिल्ली पुलिस की ओर से पकड़े गए आतंकियों में से 2 आतंकी प्रशिक्षण लेने पाकिस्तान गए थे। उन्हें खुद पाकिस्तान सेना के जवानों ने विस्फोटक तैयार करने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। ये आतंकी ओमान के रास्ते वहां पहुंचे थे। यह भारत के लिए चिंता का विषय बनना चाहिए कि आतंकी अब अन्य
रास्तों से भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। एक समय वे सीमा पार कर वहां पहुंचे थे, फिर संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते जाने लगे। अब लगता है कि उन्होंने ओमान का रास्ता पकड़ा है और इस काम में अंडरवर्ल्ड उनकी मदद कर रहा है। भारत को इस नतीजे पर पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान न केवल आतंकी तत्वों बल्कि अंडरवर्ल्ड गुर्गों को भी पनाह देने का काम पहले की तरह ही कर रहा है। यह ठीक है कि भारत ने पाकिस्तान की इन्हीं शैतानी हरकतों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यह कहने में संकोच नहीं किया कि यह देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकियों के साथ अन्य आतंकवादियों का न केवल खुलकर समर्थन करता है बल्कि उन्हें प्रशिक्षण, पैसा और हथियार भी देता है। लेकिन इससे पाकिस्तान की सेहत पर शायद कोई असर पड़े। वास्तव में वह तब तक सही रास्ते पर नहीं आने वाला जब तक भारत उसे उसके किए की सज़ा देने के इरादे नए सिरे से जाहिर नहीं करता। चूँकि यह साफ है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आ जाने के बाद पाकिस्तान का दुस्साहस और बढ़ेगा, इसलिए भारत को कहीं अधिक सतर्क रहना होगा। सतर्कता का यह भाव हमारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समाज में भी नज़र आना चाहिए। धन्यवाद।